अब जो मार्केट है गुड्स पे, ये इसका 6th पार्ट है। जो हमें देखा कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन्होंने अटेम्प्ट किया कि हम इंडियन मार्केट के ऊपर टेक ओवर कर लें, बट जो इंडियन वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर एंड इंडस्ट्रियल थे, उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल्स को रेजिस्ट किया, डिमांड टैरिफ प्रोटेक्शन, और उन्होंने ओन स्पेस बनाई अपनी, और उन्होंने एक्सटेंड किया मार्केट को फॉर देयर ओन प्रोड्यूस। बट जब न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, पीपल हैव टू परस्यू टू बाय देम, दे फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट्स, हाउ वाज इट डन? On the way in which new consumers are created is through advertisements. जो एडवर्टाइजमेंट्स थी वो प्रोडक्ट्स को अपीयर कर देती हैं डिजायरेबल और नेसेसरी बनाने में, शेप करना अपने माइंड्स ऑफ द पीपल और क्रिएट न्यू नीड्स। Today we live in a world where advertisements surround us. They appear in newspaper, magazine, boarding, street, walls, television. हर जगह आपको ऐड दिखेगी। बट अगर हम बैक इन द हिस्ट्री देखें तो वेरी बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज में जो हमारे एडवर्टाइजमेंट थे वो प्लेड करते थे बहुत ही एक इनिशियल पार्ट, जो कि एक्सपैंड कर रहा था मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स एंड इन शेपिंग न्यू कंज्यूमर कल्चर। When the Manchester industries जो सेल कर रहे थे क्लॉथ इन इंडिया, दे पुट द लेबल्स ऑन क्लॉथ बंडल्स। द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ कंपनी फैमिलियर टू द बायर। जो लेबर था वो मार्क करता था क्वालिटी। जब भी कोई बायर देखता था मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ। दिस विल बी डिस्कसिंग लाइक जब ये खत्म होगा, क्योंकि अभी तक वो शुरू भी नहीं हुआ जिसकी वो पिक्चर दे रखी है। बट जो ये लेबल्स थे वो कैरी नहीं करते थे वर्ड्स और टेक्स्ट को। दे ऑल्सो कैरीड द इमेजेस एंड वर ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। अब जब हम देखते हैं ओल्ड लेबल्स पे, वी कैन हैव सम आइडिया इन द माइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड देयर कैलकुलेशन द वे दे अपील टू पीपल। और जो हमारे इंडियन हमारे वीवर्स थे, उन्होंने क्या किया, मर्चेंट्स ने इनका ऐसा तरीका निकाला कि वो अपील कर सके लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट बाय करो। जो इमेजेस थी इंडियन गॉड्स और गॉडेस की, वो अपीयर्ड होती थी इन लेबल्स पे, और इट वाज एन इंस्टीट्यूशन विद द गॉड्स गेव डिवाइन अप्रूवल टू गुड्स बीइंग सोल्ड। जो ये एसोसिएशन थी गुड्स के साथ, इन्होंने अप्रूवल दे दिया गुड्स को जो कि सोल्ड हो रहे थे। इमेजेस ऑफ कृष्णा सरस्वती वॉज मेक टू मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फायर एंड हेवन। कृष्ण जी की, सरस्वती माता की पिक्चर्स लगा दी कि लोग फेमिलियर हैं इसके साथ, वो बाय करेंगे। By late 19th centuries, manufacturers were printing calendars to popularize their products. Unlike newspaper and magazines, calendars were used by the people who could not read. They were hung in the tea shops and poor people's home just as much as offices and middle class apartments. And those who were hung calendar had to see advertisement day after day. Through the years in this calendar, once again we see the figures of goddess and being sell new products. अब पहले लोग ना कैलेंडर्स में एड्स देते थे, क्योंकि हर लोग न्यूज़ और मैगजीन नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल रिलेटेड थे। तो पुअर के घर पे, मिडिल ईस्ट अपार्टमेंट में, कहीं पे भी आपको वो कैलेंडर हंग कर देते, और रोज़ आप वही एडवर्टाइजमेंट देखते थे जिसपे गॉड की पिक्चर है। तो आपके दिमाग में नेसेसिटी बन गई कि हमें ये बाय करना है। जो इमेज ऑफ गॉड्स थी, फिगर्स थे इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस के, एम्परर्स और नवाज के, वो एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स में लगा दिए गए। जो मैसेज था वो ऑफन सीम टू से दैट इफ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। इन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय द किंग्स और प्रोड्यूस्ड अंडर रॉयल कमांड, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चनड। When the Indian manufactured, advertised, and nationalist message was clear and loud, if you care for the nation, then buy करो हमारे प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन प्रोड्यूस के। एडवर्टाइजमेंट एक व्हीकल बन के नेशनलिस्ट मूव मैसेज ऑफ स्वदेशी। क्लियरली जो हमारी एज ऑफ इंडस्ट्रीज है वो उसने मेंट किया है, यहाँ पे चला गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज को, मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। हमने देखा कि जो हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है वो रिमेंड रहा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। और फिगर 1-2 में देखो और तुम्हें कैसे लगता है कि इमेजेस ने कैसे काम किया। अब ये पिक्चर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब ये ग्राइव वाटर कैलेंडर है by M.G. Durandar. The image of baby Krishna was most commonly used to popularize baby products. और जो पहला है वो मैनचेस्टर लेबल्स हैं अर्ली 20th सेंचुरी में,
जिसमें इंडियन गॉड्स और गॉडेस कृतिका, लक्ष्मी, सरस्वती जो कि इम्पोर्टेड शोन इन इम्पोर्टेंट क्लॉथ लेवल से प्रूव करते थे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग मार्केट। ये वाली पिक्चर आई विल नॉट नोट इट, सॉरी। Then you have फिगर 26 जिसमें महाराजा रंजीत सिंह ऑन दी मैनचेस्टर लेबल दिखाए गए हैं। हिस्टोरिक जो फिगर थे वो क्रिएट करते थे रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट्स। अब इसमें सनलाइट सोप कैलेंडर है 1934 में। गॉड एक विष्णु एंड ब्रिंग करते लाइट फ्रॉम द क्रॉस ऑफ स्काइस, ये आपको दिखाए गए हैं। इंडियन क्लॉथ में लेबल है, ये जो गॉडेस है वो ऑफर कर रही है क्लॉथ प्रोड्यूस बाय अहमदाबाद मिल एंड आस्क कर रही है लोगों को कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करो। क्लियर? And with this, your chapter is completed and we'll be coming with the next video with NCERT solutions. And here I can write the chapter is done. And I think आपको part 2, 3, 4, 5, 6 एक वीडियो में मिल जाएगा। नहीं मेरे पास मर्ज हो गए, मेरे से मर्ज हो पाई तो I will give you different like parts of it on one day. So thank you for watching. Keep supporting the channel. Like कर देना, subscribe कर देना and मुझे नहीं आता ये सब।